वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम की शिकस्तों की वजह क्या है और कौन कौन से खिलाड़ी बाबर आजम को नाकाम करना चाहते हैं, इसके हवाले से एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब यह दावा भी किया जा रहा है कि शायद अब बाबर आजम और रिजवान को पीएसएल में किसी फ्रेंचाइज की कप्तानी भी ना मिले। तो ये बड़े इश्यूज़ हैं। और वर्ल्ड कप 2023 जिसमें अभी पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने के जो इम्कानात हैं लगभग ख़त्म हो रहे हैं। तो दूसरी जानब अब इस तरह की साइड स्टोरीज़ भी सामने आ रही हैं। यहाँ पर हर किसी का अपना अपना एजेंडा हो सकता है, लेकिन जो दावे सामने आ रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और इन चीज़ों पर बात करने से पहले आज इंडिया की बात भी कर लेते हैं, जो कि आउट ऑफ फॉर्म इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 229 रन बना सकी है पहली इनिंग्स में। और यही होता है कि जब आपके ऊपर प्रेशर आता है तो फिर आपका टेस्ट होता है कि आपकी जो बैटिंग है, आपकी जो कप्तानी है वो कैसी है। आज अगर रोहित शर्मा की बात करें, जो कि 130 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे हर मैच में, आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे लग रहा था कि वो डरे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जब आपकी दूसरे एंड से विकेटें कर रही हूँ आपका एतमाद ख़त्म हो जाता है। और यही कुछ पाकिस्तान टीम के साथ हुआ है। आज अगर बात करें रोहित शर्मा को एगो के एलबीडब्ल्यू की वजह से जो रिव्यू लिया चांस मिला, लेकिन इसके बावजूद वो उस तरह बैटिंग नहीं कर सके जिस तरह के बाकी टूर्नामेंट में करते आ रहे हैं। और आज जो बैटिंग की इस मैच की सिचुएशन के मुताबिक बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन वो चीज़ नहीं थी जो कि टूर्नामेंट के पिछले मैचेस में वो बैटिंग करते आ रहे हैं। और यही क्रिकेट को समझने की चीज़ होती है कि हर मैच और हर दिन एक जैसा नहीं होता। और लेकिन यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तानी तजियाकार हैं, अब पता नहीं तजियाकार हैं या क्या हैं, इनको तजियाकार ही लोग कहते हैं। और ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि अल्लाह की पनाह। ये लोगों के लगता है ऐसा है कि किसी ग्वाल मंडी से उठकर बैठे हैं और टीवी या उनके सामने माइक आ गया है, उनके मुंह में जो आता है वो बोलते रहते हैं। क्रिकेट की समझ बूझ रखने वाले जो लोग हैं वो कभी भी इस तरह की चीज़ों को सामने नहीं लाते, क्योंकि क्रिकेट की जो रूह होती है वो आपकी हर मैच के लिहाज से, हर कंडीशंस के एतबार से अलग अलग हो सकती है। वही टीम, साउथ अफ्रीकी टीम, अगर किसी और टीम के खिलाफ 428 रन बना रही है और पाकिस्तान के खिलाफ 270 रन से टारगेट का जो टारगेट था वो चेस करते करते आखिरी विकेट तक आ गई है, तो ये कंडीशंस होती हैं, उसके मुताबिक आपको खेलना पड़ता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। क्या अगर आज इंडियन टीम हार जाती है तो क्या रोहित शर्मा को उसकी ख़राब कप्तानी का जिम्मेदार करार दिया जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो तजियाकार होंगे, जो असल तजियाकार हैं, जो क्रिकेट को समझते हैं, वो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ये नमूने सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। तो अब बात दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं कि ये कहा जा रहा है कि एआरवाई पर एक एआरवाई की रिपोर्ट है, वो ये कह रहे हैं कि असल जो मसला है वो फूट जो पड़ी है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की तनख्वाह की वजह से पड़ी है। खिलाड़ियों ने 4 अपने जो नुमाइंदे हैं उनको बनाया था कि आप पीसीबी से बात करें, जिनमें बाबर आजम, शादाब खान, शाहीन अफरीदी और रिजवान शामिल थे। लेकिन उसके बाद जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सामने आया उसमें ये था कि इन खिलाड़ियों की जो तनख्वाह है वो तो 60-60 लाख तक चली गई, लेकिन जो बाकी खिलाड़ी हैं उनको छोटी कैटेगरीज़ में रखा गया और 6-7 लाख तनख्वाह पर रखा गया, जिसकी वजह से ये खिलाड़ी बाबर आजम से और जो बाकी 3 हैं, शाहीन अफरीदी, शादाब और रिजवान, इनसे भी नाराज़ हैं। ये एक प्रोपेगेंडा हो सकता है, क्योंकि दूसरी जानब ये रिपोर्ट भी सामने आ रही है, समा टीवी पे आज रिपोर्ट हुई है कि पीसीबी ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिस्ट जारी कर दी है, ईमेल कर दी है, जिसके ऊपर आज या कल तक साइन हो सकते हैं। तो ये चीज़ें मनफी प्रोपेगेंडे के लिहाज से तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, इसके हवाले से आपका जो पोटेंशियल है, जो बात करने वाला है, उसकी वैल्यू कितनी है, इसके हवाले से राशिद लतीफ़ जो कि पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये सरकारी टीवी चैनल पर बैठते हैं, उन्होंने जो इंकशाफ किया है वो बहुत ज़्यादा सनसनीखेज़ और हैरानकुन है। एक तो ये कि खिलाड़ियों को तनख्वाह नहीं मिली है, चले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं हुआ तो तनख्वाह रुक गई, समझ आ सकती है ये बात। लेकिन जो अहम चीज़ है वो ये है कि पीसीबी की जो मैनेजमेंट है वो अपने प्लेयर से, ख़ास तौर पर बाबर आजम से और रिजवान से खुश इसलिए नहीं है कि गुज़िश्ता पाकिस्तान सुपर लीग का जो सीज़न खेला गया उसमें इन लोगों ने शर्त या जुए लगाने वाली जो कंपनी है उसका लोगो लगाने से, उसकी तशहीर करने से इनकार कर दिया था। और ये दोनों खिलाड़ी जब बाहर की लीग्स खेलते हैं तो जुए खेलने वाली, खिलाने वाली जो इस तरह की कंपनीज होती हैं या शराब की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी तशहीर नहीं करते। ख़ास तौर पर रिजवान और बाबर आजम हमेशा ऐसा करते हैं। और यही चीज़ पाकिस्तान की मौजूदा जो मैनेजमेंट है इनको पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि जो स्पॉन्सर है पाकिस्तान सुपर लीग की वो चाहते हैं कि बाबर आजम और रिजवान
जिनकी एक ब्रांडिंग वैल्यू है, वो लाजमी तौर पर ये इस तरह की शर्ट पहने, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी इनकारी हैं। इसलिए इनके साथ मसले भी आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में फ्रेंचाइजेज़ पर इस हवाले से भी दबाव डाला जाए कि रिजवान को और बाबर आजम को कप्तानी ही ना दी जाए। और शायद यही वजह है कि उन्हें पाकिस्तान टीम के में भी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, और इसी वजह से कोई ऐसा कप्तान लाना क्या सोचा जा रहा है जो कि जुए को गलत इतना ना समझता हो, शराब का लोगो लगाने को भी गलत ना समझता हो, और ये चीज़ें हो रही हैं। अब देखना ये है कि इसके हवाले से जो आउटपुट आता है फाइनल वो क्या आता है, लेकिन इसके लिए अब तमाम तर जो दारोमदार है वो पाकिस्तान के आने वाले 3 मैचेस के ऊपर है। अगर पाकिस्तान टीम इनमें आउट क्लास कारकर्दगी दिखाकर और दीगर टीमों ख़ासतौर पर न्यूजीलैंड की शिकस्तों की वजह से अगर सेमीफाइनल में पहुंचती है या फिर उससे आगे बढ़ती है, तो नामुमकिन सी बात है, लेकिन अगर चली जाती है तो फिर सिनारियो बहुत चेंज हो जाएगा। पाकिस्तान के खिलाड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ख़ासतौर पर बाबर आजम। लेकिन मौजूदा मैनेजमेंट जो इतलात आ रही हैं वो ऐसा नहीं चाहती है, इसलिए और जो टीम का माहौल बना हुआ है वो पहले जैसा नहीं है। एशिया कप 2023 से पहले पाकिस्तान टीम एक यूनिट की तरह खेल रही थी और नतीजे सबके सामने थे। हर इवेंट में पाकिस्तान टीम नॉकआउट मरहले तक जा रही थी, लेकिन यहाँ पर सूरत हाल चेंज है, और ये चेंज जो है ये ऐसे नहीं आया, इसके पीछे बहुत ज़्यादा कहानियाँ गर्दिश कर रही हैं। अब इसके हवाले से जो अपडेट आती है बाकी कि क्या, एक तो आज पीसीबी ने राशिद लतीफ़ का जो बयान आया उसके ऊपर तरदीद कर दी है। ज़ाहिर है तरदीद के अलावा और पीसीबी क्या कर सकता है। अगर रियली में वाकई समझते हैं कि ऐसा नहीं है तो वो इसको शो कास्ट नोटिस भी भेज सकते थे इस हवाले से अपने प्लेयर्स को, या टीवी चैनल के ज़रिए टीवी चैनल को भेज सकते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि हमारे ऊपर प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, सिर्फ तरदीद करने से मसला हल नहीं होता। अगर पीसीबी के हुकाम वाकई सच्चे हैं, उनके अंदर ऐसा मसला नहीं है, तो वो टीवी चैनल से बात भी कर सकते हैं कि इस चीज़ का प्रूफ लाओ, क्योंकि इसके बगैर आपने हमारे ऊपर जो अटैक किया, हमारी जो साख ख़राब करने की कोशिश की है। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि उन्हें भी पता है कि शायद ये बात किसी हद तक और आगे फैलेगी। और जो राशिद लतीफ़ ने बात की है, आप राशिद लतीफ़ की बहुत सारी बातों से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनका अंदाज़, उनका जो भी चीज़ें उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक हकीकत है, एक तो वो झूठ नहीं बोलते और दूसरा ये कि वो सामने बोलते हैं। और यही वजह है कि वो 2 बार पीसीबी के चीफ सिलेक्टर बनते बनते रह गए, क्योंकि बहुत सारे मामलात में वो ढक्की छुपी नहीं रखते, सीधी बात कर देते हैं। और यही वजह है कि राशिद लतीफ़ जैसा जो सिलेक्टर है या चीफ सिलेक्टर है वो कभी भी अपने ओहदे तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उनके अंदर कुछ आला हुकाम है जो अपनी सिफारिश करते हैं दूसरे इदारे के जो लोग हैं जो मुल्क भी चला रहे हैं, तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जब खिलाड़ी सिलेक्ट नहीं होते तब भी प्रेशर आता है चीफ सिलेक्टर के ऊपर। और राशिद लतीफ़ ने वाज़े इनकार कर दिया था जो साबिक़ा दौर जो उसे मिला था, गो के वो अभी उनका दौर शुरू नहीं हुआ था। जैसे ही उन्होंने चीफ सिलेक्टर बनने की हामी भरी थी, उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो इस ओहदे को नहीं कबूल करेंगे। उसकी वजह ये थी कि उसके ऊपर गैर ज़रूरी जो प्रेशर था बाकी इदारों का वो भी आना शुरू हो गया था। और यही चीज़ें राशिद लतीफ़ की सच्चाई को साबित करती हैं कि वो बंदा अपने मामले में क्लियर है, अपने काम में मुखलिस है। और यही वजह है कि बदकिस्मती से ऐसे लोग पीसीबी में नहीं आते जो सिर्फ अपनी करें, जो टीम की सोचें, टीम मुल्क की क्रिकेट की सोचें। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो कि समझौता करना जानते हों। और यही वजह है कि 5 से 6 लोग हैं वही घूम रहे हैं, कभी चीफ सिलेक्टर बन जाते हैं, कभी कोच बन जाते हैं, कभी कोई और ओहदा मिल जाता है। लेकिन राशिद लतीफ़ या इस तरह के जो बाकी लोग हैं जो क्रिकेट को सीरियस लेते हैं और बहुत सारे मामलात पर खुल के बोलते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं बनते। लेकिन अब उम्मीद है कि इस हवाले से अच्छी खबरें सामने आएंगी और ये तमाम खबरें दम तोड़ जाएंगी। और अगर पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल करती है तो पाकिस्तान क्रिकेट को एक नया अरूज मिल जाएगा।